नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आदतें इंसान का भविष्य बनाती है। आमिर बनने का सपना हर व्यक्ति देखता है, लेकिन इसे साकार करने के लिए आवश्यक है सही आदतों का विकास करना। आदतें इंसान के भविष्य का निर्माण करती है और आमिर लोग अपने दिनचर्या में कुछ विशेष आदतें अपना कर ही आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने आसपास के आमिर लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आदतें यानी कि हैबिट्स आम इंसान से थोड़ी अलग होती है। वे अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो उन्हें इकोनॉमिकली सफल या सक्सेस बनाती है। तो दोस्तों, उन हैबिट्स के बारे में जो रिच लोग, अल्ट्रा रिच लोग होते हैं या रिच लोग होते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती है, आदतें, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। उनकी आदतें डेफिनेटली आप देखेंगे कि कॉमन पीपल से, नॉर्मल इंसान से अलग होंगी, तभी वो अलग है, तभी वो रिच है। तो वो आदतें क्या होती है, अगर ध्यान देकर तो डेफिनेटली आपको उनमें कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा जो कॉमन इंसान में नहीं होती। तो वो आदतें क्या होती है, उसकी कैसे पहचान करें, उसको आप कैसे अपना सकते हो आपको रिच बनने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए, इस वीडियो में वो हम बात करने जा रहे हैं। 10 आदतें या 10 ट्राइट्स होंगी, क्वालिटीज़ होंगी जो कॉमन इंसान से अलग होती है। वो आप अपना कर रिच बनने का रास्ता अपने लिए खोल सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, और लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना। आमिर लोग बिना लक्ष्य के नहीं जीते। उनके पास हमेशा एक स्पष्ट योजना होती है कि उन्हें क्या पाना है और कैसे पाना है। वे बड़े सपने देखते हैं और उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़कर काम करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, वित्तीय सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। क्या आप कोई घर खरीदना चाहते हैं? आपकी कोई प्लानिंग हो रही है मन में, कोई एसेट जनरेट करने के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए, आपके रिटायरमेंट के प्लान के लिए, जो भी आपकी गोल्स होते हैं, कोई वेल्थ जनरेट करने के लिए जो भी आपके वेल्थ प्लान होते हैं, उसको पोस्ट करना। जो भी हो, अपने लक्ष्य को लिखित में लिखे आप, और उन्हें प्राप्त करने के लिए सटीक योग्य प्लानिंग बनाएं दोस्तों। नंबर 2, नियमित निवेश करना। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा अपने पास, यानी कि पैसा अपने आप नहीं बढ़ता। वे नियमित रूप से अपने धन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। स्टॉक्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, या अन्य किसी बॉन्ड हो सकते हैं, या अन्य किसी प्रकार के निवेश में नियमित रूप से पैसा लगाते हैं। निवेश करना न केवल उनका पैसा सिक्योर रहता है, बल्कि वो बढ़ता भी है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो निवेश की आदत डालें, और वो भी रेगुलरली। नंबर 3, समय का सही उपयोग करना। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और अमीर लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, धरती पर ना सभी इंसान के लिए भगवान ने सभी को समान समय दिया है। जो रिच है वो भी, उसको भी, और जो गरीब है उसको भी 24 आवर्स सभी को दिए हैं। सभी को समान समय है। कोई उसे काम में लगाता है, कोई उसे ज़्यादा सोने में लगाता है,
कोई कुछ 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा समय का सही उपयोग करेगा डेफिनेटली वो सक्सेस पाएगा। तो समय सबसे बड़ा मूल्यवान और फ्री में गिफ्टेड है ये। सभी के पास उतना समय है, सभी के पास समय है, उसको वो बहुत अनमोल है, प्रीसियस है समय। तो रिच लोग क्या करते हैं, वे समय का सही सदुपयोग करते हैं, उसे बर्बाद नहीं करते। वे अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से प्लान करते हैं और उसे अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं। अगर दोस्तों आप भी आमिर बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली सोच रहे हैं, तो अपने समय का सही उपयोग करना सीखें। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हर एक मिनट का जवाबदेही रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें कि आप अपना समय किसको दिया, आपने उस समय में क्या किया। हर दिन की योजना बनाए और उस पर आप काम करें। तो समय का सदुपयोग करना आज के समय में, आज के इस सोशल मीडिया के डिजिटल युग में समय का सही सदुपयोग करना बहुत है, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हुए हैं। अब डिस्ट्रैक्शन कौन से है वो आप देख लेना, कमेंट्स करना मुझे कि आजकल सोशल मीडिया की जग में डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है। डिस्ट्रैक्शन टीवी हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन रेडीमेड आपके पास अवेलेबल है, जो आपके लाइफ के 2 3 4 घंटे डेली कैसे चुराते हैं वो आप खुद देख लो, खुद गेस कर लो और मुझे कमेंट्स करके बताना। नंबर 4, वित्तीय शिक्षा का महत्व। दोस्तों आमिर लोग जानते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी नहीं रोकते। फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। रिच लोग हमेशा नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, स्पेशली वित्तीय ज्ञान को। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं, क्योंकि जो स्पेशलाइज व्यक्ति रहता है, हर कोई अपने अपने फील्ड में माहिर होता है। तो फाइनेंशियल मैटर का जो भी सलाहकार रहेगा, वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो उनकी वो सलाह लेते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसे वर्ड्स को आपको समझना होगा। ऐसे वर्ड्स के ऊपर अपनी क्वालिटीज़, अपने स्वभाव, अपने इमोशंस जो भी है उसको सेट करना होगा। इस वर्ड्स के बारे में अपना बिहेवियर, अपना फाइनेंशियल बिहेवियर, अपनी आदतें डेली की लाइफ में। तो दोस्तों आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी फ्री बुक्स या फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनका आप अपने फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ इस युग की देन है। आपके पास हर चीज़ रेडीमेड इजीली अवेलेबल है आपको सीखने के लिए। कोई बॉन्ड नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन सही सर्च करके, सही कीवर्ड सर्च करके आपको हर चीज़ आजकल आपके हाथों में है, मोबाइल में मिल जाती है। तो उसका आप एजुकेशन के बारे में यूटिलाइज करें, यानी कि वित्तीय शिक्षा का महत्व। नंबर 5 पर है आर्थिक जिम्मेदारी और अनुशासन। अमीर लोग आर्थिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप भी दोस्तों आमिर बनना चाहते हैं तो आर्थिक जिम्मेदारी और अनुशासन अपनाएं। देखो, सक्सेस पाने के लिए सक्सेस आपसे सेक्रीफाइस की डिमांड मांगता है, त्याग मांगता है, तपस्या मांगता है। सक्सेस ऐसे आसानी से मिलता नहीं है। मिलेगा तो वो एक शॉर्टकट हो जाएगा, एक तुक्का की तरह, जिसको बाद में वैल्यू नहीं रहेगी आपको सक्सेस क्या होता है। तो सक्सेस आपसे कुछ चीज़ें मांगता है, वो आपको देनी पड़ेगी। अनुशासन मांगता है, जिम्मेदारी मांगता है ना। तो अपने खर्चों को ट्रैक करें और उन्हें नियंत्रण में रखें। तो आर्थिक जिम्मेदारी और अनुशासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आमिर बनने के लिए। नंबर 6,
नेटवर्किंग और संबंध का निर्माण। अब दोस्तों ये बहुत ही खास पॉइंट है नेटवर्किंग वाला। इसको आप कैसे लेते हो, इसको कैसे परस्यू करते हो, वो आपके ऊपर है। अमीर लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग और संबंध निर्माण कितने महत्वपूर्ण है। वे अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं और उनसे इंस्पायरेशन यानी कि प्रेरणा लेते रहते हैं। वे अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए समय निकालते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। अगर आप भी आमिर बनना चाहते हैं तो नेटवर्किंग के ऊपर काम करना बहुत ही आवश्यकता है और संबंध निर्माण करना। तो आम भाषा में उसको बोलते हैं कि किसी से अप्रोच करना, किसी से लाइजन लगाना, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइजन बनाना, संबंध निर्माण करना, नेटवर्किंग बनना, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना, उनसे सीखना और नेटवर्किंग बढ़ाना, इस पे काम होना चाहिए। तो ये आपके लिए वेल्थ बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। किसी से कांटेक्ट रखना, क्योंकि इस धरती पे कौन सा इंसान आपको कब काम आएगा ये तो वक्त बता देता है। इसलिए सभी से अच्छे मेल मिलाप में रहे, नेटवर्किंग में रहे, अच्छे वर्ड्स के मतलब अच्छे संबंध रखे, बोलचाल अच्छी रखे। क्योंकि संबंध ही होते हैं या वर्ड्स ही होते हैं जिस कारण इंसान कनेक्ट रहता है, अटैच रहता है, एक इमोशन का बॉन्ड जनरेट होता है, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग और संबंध निर्माण बहुत ही आवश्यक ट्राइट्स है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब घूम फिर के बात अपने स्वास्थ्य पे भी आ जाती है। अपनी सेहत, अपनी हेल्थ कितनी आवश्यक है वेल्थ निर्माण करने के लिए, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वेल्थ जनरेट करने के बाद भी उसका जो आस्वाद है, उसका जो उपयोग है, वही लोग कर पाएंगे जो सेहत अच्छी है उनकी, जिसकी बॉडी मतलब उसका जिसका शरीर अच्छा है। कहते हैं ना कि वीर भोग्य वसुंधरा। इस धरती का सुख अगर आपको एंजॉय करना है, उसका सही सही आस्वाद लेना है, तो आपको सेहत ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपकी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो दोस्तों आमिर लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। वे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, सही खान पान का स्ट्रिक्टली पालन कर देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। अगर ये क्वालिटीज़ अपनाएंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, नियमित व्यायाम करना, सही खान पान करना, तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। जो कि वेल्दी इंसान, अमीर इंसान, अल्ट्रा रिच इंसान ये करते हैं। अपने शरीर को ध्यान देते हैं, डाइट को ध्यान देते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब समझ जाओ। आपकी बॉडी क्या चाहती है, शरीर क्या चाहता है, आपका बॉडी क्या आपसे डिमांड कर रही है, वो जाने और अपने सेहत के ऊपर ध्यान दे, चुस्त तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, जिस कारण इस धरती का जो आनंद है ना वो आप ले सके। धरती में बहुत सी, इस यूनिवर्स ने धरती के ऊपर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। कभी दुनिया घूम के देख लीजिए, इंडिया घूम के देख लीजिए, क्या सब कुछ तभी आप एंजॉय कर पाओगे जब आपका शरीर ठीक है। बीमार शरीर आपसे कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करवाएगा, वो बस बीमार ही रहोगे आप। इसलिए समय रहते शरीर अपना अच्छा रखिए, फिट रखिए, शरीर तंदुरुस्त रहिए, डेली एक्सरसाइज करिए, उठिए, जगिए और अपने काम पे लग जाइए। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए जो करना है आप कर लीजिए। तो नंबर 7 का पॉइंट था स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। आमिर लोग सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखते हैं। वे हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखते हैं और उन्हें हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण आप भी अपनाएं
उनकी ये हैबिट आपने आप में लेना चाहिए। वो कैसे सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक हैबिट, ये सब पॉजिटिविटी आप में आने चाहिए। और समस्या, चैलेंजेस, जो भी आपकी वरीज है, उसको आप एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज, चुनौती की तरफ ले, समस्याओं को चुनौती के रूप में देखें और उन्हें हल करने के लिए अपना ब्रेन यूज़ करें, अपना जो भी दिमाग यूज़ करे उसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो अमीर लोगों से ये हैबिट आपको सीखना चाहिए, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कैसे सोचते हो दोस्तों? इसको डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि उसका बेनिफिट आपको हो जाए। नंबर 9, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता। अमीर लोग लचीले होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल, और बदलती परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अब इसको मैं बोलना ये चाहूँगा, बोलते हैं कि बी अ अडेप्टेबल पर्सन। जैसी सिचुएशन आती है वैसे अपने आप को उस परिस्थिति में ढालना, उस परिस्थिति के अनुकूल बनना, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढालना जो आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। तो रिच लोग जानते हैं कि जीवन हमेशा स्थिर नहीं होता, जीवन में हमेशा स्थिरता नहीं होती, और इसलिए बदलाव, चेंजेस होते हैं समय समय पर। तो बदलाव को वे स्वीकार करते हैं, अपने आप को उस परिस्थिति के मुताबिक अनुकूलित करते हैं। तो दोस्तों, आपको आमिर बनने के लिए ये लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिडनेस काम की नहीं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल मतलब क्या है? इट कैन बी, विनम्रता हो सकती है, आपके क्वालिटी, जो मन की जो इमोशंस हो सकती है। तो ये लचीलापन और अनुकूलन क्षमता अपनाए। उसके अनुकूलन मतलब परिस्थिति की बात तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे लोग कैसे हैं आपके एनवायरनमेंट में, तो उनको अडेप्ट करना, अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट करना। तो बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करें और अपने आप को अनुकूलित करें। नंबर 10, धैर्य और स्थिरता। आमिर लोग धैर्य और स्थिरता रखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसके लिए समय और मेहनत की ज़रूरत होती है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक काम करते हैं और स्थिरता बनाए रखते हैं। दोस्तों, ये सफलता जो होती है ना, वो रात में नहीं मिलती, ये तो सही है। शॉर्टकट नहीं है इसके लिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको तपस्या करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा, आपको जलना होगा, आपको मन में ये डिसाइड करना होगा कि ये सफल होने के लिए मुझे जो एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करने मैं करूँगा। करना चाहिए आपको दिन का चैन और रातों की नींद दोनों गायब होना चाहिए जब तक सक्सेस ना मिले। अगर आप आमिर बनना चाहते हैं तो धैर्य अपनाएं, स्टेबिलिटी अपनाएं, स्थिरता अपनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक काम करें और स्थिरता बनाए रखें। तो ये 10 ये है आमिर बनने की आदतें हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पहली नंबर आदत है लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना। दूसरी, नियमित निवेश करना। थर्ड, समय का सही सदुपयोग। 4, वित्तीय शिक्षा का महत्व। 5वां, आर्थिक जिम्मेदारी और अनुशासन। 6 नंबर, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नंबर 8, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। 9 नंबर, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता। और लास्ट पे थी हैबिट, धैर्य और स्थिरता। तो दोस्तों, ये हैबिट्स है रिच बनने के लिए। डेफिनेटली आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में, आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपके अगल बगल में कोई रिच है, कोई अल्ट्रा रिच है, तो उसकी जो हैबिट्स है सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक,
वो ज़रूर देखे कि वो हैबिट्स उसकी कैसी है, उसकी आदतें कैसी है, वो क्या है, उसमें क्या है जो आप में नहीं है। तो कुछ ना कुछ मिसमैच आपको मिलेगा। वो क्वालिटीज, वो जो ट्राइट्स, वो जो हैबिट्स उसमें है, उसी के कारण वो वहाँ पे रिच बन पाया। अगर अमीरी या रिचनेस या वेल्थ अगर लीगेसी में मिली है तो ठीक है, अलग बात है, लीगेसी में मिली है, लेकिन जिसने वो पेरेंटल लीगेसी में मिली है, जिसने भी बनाई है, तो उसमें वो क्वालिटीज़ रही होंगी, तो वो कैरी फॉरवर्ड जनरेशनल, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन करता है वो आदतें, वो हैबिट्स। दैट्स वाई दे आर रिच। तो ये आदतें होती है इंसान को गरीब या रिच बना देती है। सही आदतें अपनाओ, डेफिनेटली आमिरी आपके पास आ जाएगी। कभी ना कभी डेफिनेटली उसके ऊपर काम करो। बहुत ही अच्छी आदतें है ये। इस पे आप और भी शामिल आदतें अपना कर हर चीज़ में अपना सेहत का ध्यान रखें, अपनी किताबें पढ़े, फाइनेंशियल बुक्स पढ़े, पैसे कैसे बनते हैं, पैसे कैसे निर्माण किए जाते हैं, कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ नॉलेज से पॉसिबल है आज के समय में। और आप जानते हैं सेहत और पैसा कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। तो आमिर बनने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती दोस्तों। ये आपकी आदतों पर डिपेंड करता है, आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी आदतों को सही दिशा में बदल ले तो आप भी आमिर बन सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, बहुत से मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है। कहीं गोल है ही नहीं लाइफ के, बस ज़िंदगी जी रहे। सुबह उठे जो भी अपना डेली रूटीन किया, खाना खाया, जो भी है करना, मतलब क्या करना भी पता नहीं है। तो सब कुछ सोचे, है ना। तो देर किस बात की दोस्तों, इसमें सब कुछ सोचे और आमिर बन जाए। आज ही इस आदतों को अपनाएं दोस्तों। अगर आपको रिच बनना है ना, धरती का सुख लेना है, तो आपको रिच बनना होगा। कभी सोचिए कि फॉरेन ट्रिप जाना है तो कितना पैसा लगेगा, जाना है तो कहाँ जाना है, इस एंगल से सोचो आप। बाहर जाना है, दुनिया घूमना है, तो आपको तो पैसा लगेगा। तो वो पैसे, उतने पैसे, या वैसा इंसान बन जाओ जो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिक मिल जाए एज अ बायो प्रोडक्ट। तो वैसा इंसान बन जाओ दोस्तों। ये सब हैबिट, आदतें अपना कर आपका भविष्य निर्माण दोस्तों आप खुद ही कर सकते हो। आपके भविष्य का निर्माण आपकी हैबिट से ही होगा। ये आज नहीं तो कल, आप समझ जाओ। तो सही आदतें आज से अपनाएं और आमनी रास्ता आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप, मैं आजुम करता हूँ कि आपने लाइक किया ही होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, कुछ ना कुछ दे सके, ऐसे वीडियोज़ हमने इस चैनल पे पोस्ट किए हैं। दोस्तों मैं आजुम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।